आज हम उपस्थित हैं खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राजकुमार कनौजिया जी के साथ, जो न सिर्फ एक बॉलीवुड कलाकार है, कई फिल्में काम में इन्होंने अपना अभिनय का एक जो है उनका अपने तरीके से उन्होंने अभिनय भी किया है। इसके अलावा इन्होंने कई एड फिल्में की हैं, कई विज्ञापनों में आपने इनको देखा होगा निश्चित तौर पे। तो आज हम बात करेंगे न सिर्फ ऐसे कलाकार जिन्होंने कई भाषाओं में भी फिल्में की हैं, जैसा कि मुझे पता चला है। तो हम राजकुमार कनौजिया जी से बात करते हैं और पूछना चाहेंगे कि आपको खजुराहो आकर के और खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मैं आपकी वजह से दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत होने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है मुझे। और जहाँ तक खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का ताल्लुक है, मैं पहली मर्तबा खजुराहो आया हूँ। मध्य प्रदेश बहुत शूटिंग करने आया हूँ। अभी हाल फिलहाल ही में ओरछा शूट करने या और काफ़ी जगह, लेकिन खजुराहो पहली मर्तबा रहा है। और ये 8वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और 75वीं हम अमृत महोत्सव भी यहाँ मना रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है 100% कि 75वां भी खजुराहो फिल्म फेस्टिवल बहुत जल्दी होगा। ऐसी सिलसिला जारी रहा, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक पावन धरती पर हम विराजमान हैं, जहाँ देवी देवताओं का आशीष बना रहा है हमेशा। और पांडवास का भी यहाँ बहुत अच्छा एक वहाँ पर इनका मूल दिखाई देता है, नींव है यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त राजा बुंदेला जी, जिनको मैं बहुत पहले से जानता था, काफ़ी अरसों बाद उनसे मुलाकात हुई मेरी। और वाकई बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही सहज व्यक्ति हैं और उनके बारे में जितना बोले उतना कम है। और ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है। और ऐसा जो कोई भी प्रयास करता है सकारात्मक ऊर्जा लेकर के, मैं सदैव के साथ रहना पसंद करता हूँ। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि देखा भी है, सुना भी है यूट्यूब वगैरह इत्यादि में कि आप सबसे ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं और इससे भी ज़्यादा आपने विज्ञापन में काम किया है। तो आने वाले समय में आपकी कौन सी और फिल्म है या कोई? जी, मेरी एक फिल्म आएगी सलाम नोनी आपा, वो एक आएगी मेरी फिल्म। फिर बाद में एक नेटफ्लिक्स पर मेरी वेब सीरीज़ बहुत बड़ी आने वाली है, राणा नायडू। और फिर बाद में मेरी एक और फिल्म है जिसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो भी बहुत बड़ी फिल्म है। तो ऐसे अनगिनत और विज्ञापन बहुत आए दिन करता रहता हूँ। वैसे आपका विज्ञापन में जो, जैसा कि आपने कहा, तो अभी तक किसके लिए जो ज़्यादा हिट हुआ हो विज्ञापन, ऐसा कौन सा आपके द्वारा? मेरा ज़्यादा है, लेकिन आप सभी ने देखा होगा, लेकिन चूँकि हम कलाकार हैं, मैं लुक और गेटअप बदलता रहता हूँ, तो इसलिए जल्दी और कैमरा फ्रेंडली फेस, तो जल्दी आपको जब देखोगे तो याद आ जाएगा। जैसे कि मिंटो फ्रेश, जिसका टैगलाइन था जब लैला को करना हो इम्प्रेस तो मजनू ने खाई मिंटो फ्रेश। तो मिंटो फ्रेश का बहुत हिट हुआ था। सेंटर फ्रेश, ज़बान पर रखो लगाम, तो वो भी काफ़ी मकबूल हुआ था। और प्लाईवुड का एक ऐड है मेरा, वो भी बहुत मकबूल हुआ था। सिंटेक्स टकी का ऐड है, वो बहुत फेमस हुआ था। तो ऐसे बहुत से विज्ञापन तो दरअसल सभी फेमस हो ही जाते हैं, बिकॉज वो फ्रिक्वेंट हैमरिंग होता रहता है। तो बहुत, और हम एक्टरों को विज्ञापन ज़्यादा सहज पड़ता है, ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है बनिस्बत इसके कि हम सीरियल करें, क्योंकि उसमें छोटे से फ्रैक्शन में हमको बहुत कुछ अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। आपने ज़्यादातर हास्य भूमिकाएं निभाई हैं फिल्मों में भी, तो कई बार विपरीत परिस्थितियों में भी आप कैसे सहज हो जाते होंगे भूमिका करने के लिए? क्या नहीं आपको नहीं लगता कि ये जो भूमिका है, हास्य परिहास की भूमिका है, अपने आप में बहुत कठिन भूमिका है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अगर एक्टर एक बार रेडी हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं रह पाता और उसके लिए सब कुछ सहज और आसान हो जाता है। और ये सहजता और सादगी ही एक्टर का सबसे बड़ा यूएसपी होता है, जो उसे आगे ले चलता है। और मेरा मानना है, कितना भी कोई कठिन काम अगर हम सहज तरीके से करें और लोगों को कठिनता नज़र ना आए और दिखे कि ये तो बड़ा ही एकदम सिंपल है,
तो वही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उपलब्धि है कि आपको जो कठिन लग रहा है वो हम सहज तरीके से करने का प्रयास कर पाते हैं। आपकी कोई ऐसी फिल्म जिसमें आपने सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई हो ऐसा? देखिए, ये तो फिर वही बात हो गई कि आप किसी माँ से पूछते हैं कि आपके 1 दर्जन बच्चे तो सबसे अच्छे बच्चा कौन सा है आपका। तो मुझे तो सारे फिल्में में जिस फिल्मों का हिस्सा बनता हूँ मैं पूरी अपना 100% योगदान देता हूँ। और ये बात अलग है कि फिल्में क्या रूप लेती है, और मेरा मानना है फिल्में सिर्फ अच्छी या बुरी होती है, और फिल्मों की कोई परिभाषा नहीं होती है। बस ऑल वी हैव टू डू इज गिव योर दी बेस्ट 100%। कोई ऐसा आपका डायलॉग जो ज़्यादा फेमस हुआ होगा, आपको पसंद हो, सुनाना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा मानना एक सिद्धांत है मेरे जीवन का, और वो ये है कि करते चलो भूलते चलो। क्योंकि मेरा मानना है जब तक आप अपना पिछला अच्छा करोगे नहीं, भूलोगे नहीं, कहने मतलब अगर पिछला भूलोगे नहीं तो अपना अगला अच्छा करोगे कैसे। तो अगला अच्छा करने के लिए पिछला भूलना आवश्यक है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए मुझे कुछ भी डायलॉग याद नहीं रहते हैं। चलिए, आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखने वालों को बस यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ कम कीजिए, क्योंकि कम होगा तो गम नहीं होगा। फिर चाहे वो खाना हो या गाना बजाना हो या कुछ भी चीज़ हो जीवन में, कुछ भी एक्सरसाइज हो, कुछ भी XYZ, आप कम कीजिए। कम खाओगे तो गम नहीं खाओगे। इसलिए सब कुछ कम में ही और कंटेंट में, यानी संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। आत्म तृप्ति हो जाए तो फिर बाद में आप छोड़ दो अपने आप को। बिल्कुल सही कहा। वैसे भी कहते हैं 50 के बाद कम खाओ और गम खाओ। निश्चित रूप से हमारे बीच राजकुमार जी जिसके साथ हमने आप बड़ी सार्थक परिचर्चा की, और इनकी हास्य भूमिकाओं को भी काफ़ी सराहा जाता, देखा जाता है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यह आए, निश्चित रूप से इन्होंने जो कहा कि पहली बार आए हैं, हमारी तो उम्मीद ये है कि आप बार बार आएँ और कोई नया शूट भी खजुराहो में करें। ऐसी इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला, धन्यवाद।